नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। अब आज एक क्वेरी है। आई वॉक इन पेशेंट था। वो मेरी टीम से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि बेसिकली मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की पहले डोसेज लेता था, अब मैंने लेनी बंद कर दी है। बट मेरे जो पहले सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आती थी वो बहुत अच्छी आती थी। तब से जब से मैंने छोड़ी उसके बाद मेरी रिपोर्ट इतनी बढ़िया नहीं आती, बट एवरेज रहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बाद स्पर्म काउंट बढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में हमारी मेल डोमिनेंसी को कंप्लीट करता है। जैसे कि हमारे फेशियल हेयर, हमारे छाती के बाल, हमारी बिल्ट, हमारे टोटल जो मैनली वाले हुड वाले जो हमारे फीचर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंप्लीट करता है, वो उसको बूस्ट करता है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमको एक मेल बॉडी में भी डेवलप करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना हो तो हमारी मेल बॉडी में डेवलपमेंट भी ना हो। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत मेजर रोल अपनाता है अपनी जगह पे, और इसीलिए वो बेसिकली जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है तो हमारे एफएसएच और एलएच लेवल भी मेंटेन रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करने की भी। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जब बूस्टर काम करते हैं तो ज़्यादा स्पर्म हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसीलिए जब हम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ करते हैं तो हमारा सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अच्छी आती है, और जब हम उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो हमारी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी, ये नहीं कहता नेगेटिव हो जाती है, बट वो नॉर्मल हो जाती है। अब सिंपल सी बात है कि नॉर्मल और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। देखो, नॉर्मल रिपोर्ट बेसिकली 50 मिलियन अगर आपके स्पर्म काउंट आ रहे हैं तो वो नॉर्मल रिपोर्ट की कैटेगरी में आ जाती है। 50 WHO कहता है 15 मिलियन से अबव, पर मैं फिर भी कहता हूँ नॉर्मल एक रिपोर्ट 50 मिलियन के आसपास आती है। बट अगर आपकी ये रिपोर्ट ऐसे जा रही हो, सीधा 100 अबव जा रही हो, 120 मिलियन स्पर्म काउंट जा रहे हो, या 110 मिलियन स्पर्म काउंट जा रहे हो, या इससे भी अबव जा रहे हो, तो इट मीन्स समझ लेना कि वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है तो वो प्रोडक्शन करने में उसको ज़्यादा हेल्प करेगा और ज़्यादा आपके स्पर्म काउंट बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर बेसिकली जो पेशेंट ये समझते हैं कि मेरे स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से तो नहीं हो रहे, तो उसके पीछे एक टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है। आप हार्मोनल ऐसे में टोटल टेस्टोस्टेरोन सीरम का एक टेस्ट करवा सकते हैं। ये तो एक हो गया आपका टेस्ट। अब टेस्ट के बाद ये कहते हैं कि अगर मेरे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो मैं इसको एनरिच कैसे करूँ। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हर्बल बेस पे आती है, जैसे गोक्षुरा हो गया, गोखरू हो गया। तो ये मेडिसिन जो होती है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स भी चलनी चालू हो गई हैं जो कहते हैं कि शिलाजीत से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन पे बूस्ट तो करती है, बट थोड़ा करती है। वो बेसिकली आपके मिनरल्स को एनरिच कर रही होती है बॉडी के, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होते हैं आपको टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। तो वो भी अच्छी बात है। तो शिलाजीत जो है वो बेसिकली किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सर्दियों में ही खा सकते हैं, गर्मियों में खा सकते हैं। बट गोक्षुरा के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बेसिकली हर्ब्स होती हैं और शिलाजीत से काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो और उसके साथ साथ आपके जो पेल्विक एरिया या यूट्राइन प्रॉब्लम्स कुछ भी होती हैं उसमें भी हेल्प करती है गोक्षुरा। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ों को आप ले सकते हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकती है। अब ये नहीं होता कि आप जब आप ये वाली हर्ब्स लेते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा बूस्ट करेंगी या कोई ऐसा चमत्कार कर देंगी, बट आपकी एवरेज टेस्टोस्टेरोन से थोड़ा सा नेक्स्ट कर देती है। ऐसा नहीं करेगी कि बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ा दिए या बहुत ज़्यादा वो कर दिए। और इसके ऊपर मार्केट में जो भी मेडिसिन मिलती हैं, जैसे मार्केट में हिमालय की गोक्षुरा मिलती है, अब शिलाजीत के तो बहुत सारे ब्रांड्स आ ही गए हैं, तो उनके ऊपर उनकी डोसेज मेंशन की जाती है कि आप 1 पिल ले सकते हो या 2 पिल ले सकते हो या फिर अपने फिजिशियन से मिल सकते हो। तो जहाँ पर आपकी मेडिसिन पे या कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि गोक्षुरा मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, बट आज के डेट में शिलाजीत जो है वो सप्लीमेंटेशन की कैटेगरी में आती है। तो सप्लीमेंटेशन की कैटेगरी भी ऐसा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ले सकते हो, लेना तो थोड़ा थोड़ा ही है, बट थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे एक एक चीज़ें, एक एक चम्मच या एक टैबलेट या एक कैप्सूल आप ले सकते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकती है। और टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा है बॉडी में तो आप ओवर एंड ऑल मैनलीहुड में ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी मेल के लिए बहुत रिक्वायरमेंट और एसेंशियल पार्ट हो जाता है।
इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है या कोई भी मन में ऐसा डाउट आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।